स्वार नगर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कार्यालय पर किया गया मासिक बैठक का आयोजन। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। आपको बताते चलें, स्वार नगर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तहसील व नगर अध्यक्ष अनवर अली के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सबसे ज्यादा नगर में हो रही बिजली कटौती को लेकर चर्चा रही। इस दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के शिव अवतार सक्सेना, अजेंद्र राठौर, जुल्फिकार अली, फुरकान अली, कदीर, फराज मेंबर, गगन सचदेवा, वीरेंद्र राठौर, फैजान अली, सावेज अली, इस्लाम भाई, नन्हे भाई आदि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण एवं व्यापारी दोस्तों, ये उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई किसी राजनीति से जुड़ा हुआ मंच है। यह हमारा व्यापार मंडल आप सब व्यापारियों के लिए, समाज के दबे और कुचले लोगों के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो हमारा व्यापार मंडल कार्य करता है। चाहे वो विद्युत विभाग का मसला हो, चाहे वो राशन कार्ड का मसला हो, चाहे वो पेंशन का मसला हो, चाहे मार्केट में छापेमारी का मसला हो, या यहाँ तक कोई भी शासन या प्रशासन का अधिकारी हराम या रिश्वत लेता हो, उसके लिए हमारा व्यापार मंडल हर वक्त उनसे निपटने के लिए तैयार है। और ये काम तभी संभव है जब आप सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। व्यापारियों के हितों पर अगर आक्रमण किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए एक संबल प्रदान करता है ये संगठन, जिसका मकसद है आप लोगों को एकजुट रखना, आपके हितों की रक्षा करना और आपके हितों के साथ साथ जो आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं उनके हितों की भी रक्षा करना। क्योंकि हफ्ते में एक दिन उनका भी है जो छुट्टी का है। उसका मकसद क्या है? पर उसका मकसद यही तो है कि एक दिन जो है उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। साप्ताहिक बंदी का मकसद क्या है? साप्ताहिक बंदी का मकसद आपकी छुट्टी भले ही ना हो, लेकिन जो आपके यहाँ वर्कर काम करते हैं उनकी छुट्टी का मकसद है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस दिन भी बुला लेते हैं। तो कम से कम व्यापारियों को भी चाहिए कि एक दिन उनके लिए भी भाई छुट्टियों का रखा जाए। अगर आप लोग सहयोग करोगे, मांग करोगे, तो मैं ये मानता हूँ सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी सुविधा होगी और बेहतर पढ़ाई होगी। जब बेहतर पढ़ाई होगी तो कम से कम जो बेचारे हमारे खेतों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई हैं, उनके बच्चे भी कुछ पढ़ लिख लेंगे, जो हिसाब किताब तो जोड़ने लायक हो जाए। और सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे भी डीएम और एसपी बने हुए और डॉक्टर बने हुए, बच्चे की अपने ऊपर होता है। शुक्रिया। मैं सरकारी स्कूलों की बात बताऊंगा आपको। इस टाइम जो सरकारी स्कूल है, लोग वहाँ बच्चों को अपने एडमिशन कराएं, क्योंकि वहाँ एक तो वेल एजुकेटेड बहुत काबिल टीचर होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में उतने काबिल टीचर नहीं मिलेंगे जितने सरकारी स्कूल में है। दूसरा ये है कि सरकारी स्कूल में सरकार जो है वो ड्रेस देती है 2 जोड़ी, जूता, मोजा और स्वेटर, किताबें देती है और पूरे हफ्ते जो है वो खाना देती है दोपहर का, पीर के रोज जो है फल देती है और बुध के रोज खाने के साथ दूध। मगर होता क्या है, लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल में जो है अपनी शान के हिसाब से थोड़ा सा नुकसान मानते हैं। जबकि स्कूल नहीं पढ़ा था, काबिल टीचर और बच्चा खुद पढ़ता। तो कोशिश ये करें कि सरकारी स्कूल में जो है अपने आसपास के बच्चों के एडमिशन भी कराएं। टाइम एडमिशन चल रहा है, जो बच्चे 6 साल के हो चुके हैं कोशिश करें सर। और फिर एक बात और है, कंपेयर कर लीजिए 6 महीने बाद प्राइवेट स्कूल के बच्चों से सरकारी स्कूल का बच्चा तेज रहेगा। मेरा तो अपना तजुर्बा है, मैंने देखे कई साल लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और कुछ नहीं सीखते। तो ये सोच लेना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं हैं, पंखे हैं,
फर्नीचर है, अच्छे टीचर हैं, अच्छे रूम है, टाइल्स है, वॉशरूम है, हैंड वॉश, सारी फैसिलिटी जो है वो सरकारी स्कूल में सरकार ने मुहैया कराई है। तो कोशिश करें अपने आसपास के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं। शुक्रिया। देखो मास्टर साहब की बात अच्छी गई है, और पीछे पूर्व में मैंने बीएसए साहब के लिए भी लिख दिया था, तो बीएसए साहब निकले थे, सबको भी पता है सरकारी स्कूलों में छापे लगे थे, जिससे हमारा मतलब क्या है, आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया, मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो तुम जो हो अपनी खुद की ताकत हो, अपनी तुम्हारी इतनी ताकत है, जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन शुरू होगी, और जहाँ हट जाओगे वहां से लाइन खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी अपनी ताकत है, और संगठन की ताकत है। संगठन का मकसद होता है 1 और 1 11। जब 2 अक्षर मिल जाते हैं तो 11 के अक्षर होते हैं, 1 और 1 11। तो जब ताकत जभी तो बनेगी जब आप लोग ताकत के साथ चलेंगे और ताकत को अपनी मनवाएंगे। व्यापारी या आम जनता या हमारे कोई भी पदाधिकारी अगर अस्पताल में जाते हैं तो हमारे क्षेत्र की पब्लिक तो जाती है। आप ये क्यों सोचते हो कि हमारे क्षेत्र के लोग जब बाजपुर, रामपुर, मुरादाबाद लुटेंगे तो वो तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने किस्तें मांगे, जब उनका कुछ भेजेगा जब तो हमने सामान खरीदने के लिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लड़ाई है ये खुद की, कि हम कंधे से कंधा मिला के अपने वहां अच्छी बेहतर से बेहतर सुविधाएं पैदा कराएं, जिससे कि हमारे लोगों के रुपए बचे। आपका बच्चा बीमार हो जाता है, मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूंगा किसी का बच्चे बीमार ना हो, तो आपको पता है कि अच्छा डॉक्टर के लिए बातपुरी जावा तिलारा के वहाँ तिलारा का 300 रुपए का पर्चा, व्हाट्सएप पर नंबर लगता है, उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन खत्म, आपका काम भी खत्म, और कम से कम 1200-1400 रुपए की दवाई भी आती है, क्योंकि वो जांच भी जरूरी कराती है। छोटी मोटी जांच हो गई, दवाई में उसको उड़ गए 1500। अगर आप लड़ाई कर लड़ोगे, हमारा साथ दोगे, सहयोग करोगे, तो इंशाल्लाह ज्यादा दिनों की बात नहीं है, अस्पताल के अंदर बच्चों का डॉक्टर भी उपलब्ध करा के छोड़ोगे हम, क्योंकि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा फर्ज है। बच्चों का डॉक्टर जब आएगा जब आप हमारा सहयोग करोगे, हमारे साथ चलोगे। दूसरी चीज, तुम्हारे अस्पताल में सर्जन की पोस्टिंग है, सर्जन आज तक नहीं आया है। जब से अस्पताल बना है, अगर रिकॉर्ड में हो तो जो चाहो मुझ पर जुर्माना डाल देना। सर्जन नहीं आया, सर्जन जिले पे होता, स्वास्थ्य अस्पताल में सर्जन क्यों नहीं आया? या 2,68,000 लोगों का के वोट है, तो आबादी कितनी होगी? इतनी बड़ी आबादी पर सर्जन नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे लोग यहाँ जागरूक नहीं हो रहे, सर्जन की मांग नहीं करते। सर्जन आगा तो आपके ऑपरेशन ज्यादा बेहतर होंगे और अच्छे होंगे, तो आप ही का तो पैसा बचेगा। और यह हड्डी के डॉक्टर की भी पोस्टिंग है। अभी एक हमारे करीबी मिलने वाले की बेचारे की टांग टूटी, तो उसकी टांग 1 लाख रुपए में सही हुई। अगर यहाँ पे हड्डी का डॉक्टर होता तो उसके 1 लाख रुपए बचते, 10-5 में उसका काम हो जाता। तो वो 90,000 जब बचते तो वो आपकी मेरी किसी की दुकान पर माल तो खरीदता, आपका हमारा रोजगार बढ़ता, हमारी तरक्की होती। उसके बाद आंखों के डॉक्टर की पोस्टिंग है। आंखों के डॉक्टर की पोस्टिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारी जनता की खुद की कमी है। हम अपनी चीजें, बुनियादी चीजें मांगते ही नहीं। हम जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत दिमाग में हमारी बातें फिट हो जाती हैं, और नहीं होती है तो लोग कर देते हैं, कौम जाती बैठ जाते हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे चाहोगे, जो चाहोगे अपना काम करा लोगे। तुमसे अपना हथियार इस्तेमाल